हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान 2024। अब तक जितने भी लोगों को जिन भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया उन सभी से संबंधित हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पुरस्कार और सम्मान। इनसे संबंधित आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आपको बता दें, जितने भी स्टूडेंट यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए यह टॉपिक काफ़ी शानदार होने वाला है, क्योंकि उनके जीके के सिलेबस में यह दिया गया है आपके पुरस्कार और सम्मान। इसके अलावा राजधानी मुद्रा और आपके लेखक और पुस्तक, इन सभी से संबंधित आपके जीके का यह सिलेबस में दिया गया है। तो इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्पूरी ठाकुर। ए है कर्पूरी ठाकुर, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। इनको दोस्तों मरणोपरांत 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें दोस्तों कि एक साल में आप 3 ही भारत रत्न दे सकते हैं, लेकिन आपका इस वर्ष आपके मरणोपरांत किसको दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कर्पूरी ठाकुर के चुना गया आपके भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए। अगर हम बात करें भारत रत्न क्या है, भारत रत्न आपके जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, और इनसे सम्मानित किया जाएगा कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, चलिए अगर बात करें कि भारत रत्न देने की शुरुआत कब से की गई है, तो 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम आपके राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई है देने के लिए। ठीक है, अगर बात करें हम मरणोपरांत कब से शुरुआत किया गया था, तो मरणोपरांत जो आपका भारत रत्न दिया जाएगा वह उसकी शुरुआत 1955 से की गई है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में कितने लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यह 17 लोगों को दिया जाएगा आपका पद्म भूषण। ठीक है, भारत रत्न सिर्फ 1 लोगों को, जो कि कर्पूरी ठाकुर है, और इसके अलावा पद्म भूषण 17 लोगों को प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें जो यह आपके जो पद्म भूषण है, इनका जो आपका चूज किया जाता है कब देने के लिए, तो यह इसका 26 जनवरी को शाम को इसको डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है कि किन किन लोगों को कौन कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, पद्म विभूषण जो है विभूषण, यह दिया जाएगा कितने लोगों को, तो 5 लोगों को। यह आपका भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में कितने लोगों को पद्म श्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा आपके 110 लोगों को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आपको बता दें, पद्म श्री जो है यह भारत का आपका चौथे नंबर का यह नागरिक सम्मान है, याद रखिएगा। ठीक है, पद्म श्री। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, हिंदी भाषा के लिए जो आपका दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, यह दिया गया, आपको बता दें, संजीव कुमार को दिया गया है। उनकी किस कृति के लिए दोस्तों की जो आपके संजीव कुमार है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। यह 24 भाषाओं को लिए दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है, तो कुल 22 भाषा है, और एक आपके राजस्थानी, दूसरा आपका इंग्लिश के लिए यह आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी पुरस्कार। और 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता कौन है आपके, यह है संजीव कुमार। ठीक है, संजीव कुमार की एक कृति है दोस्तों। ठीक है, उनकी कृति के लिए दिया गया है। अगर बात करें हम कि संजीव कुमार की मुझे पहचानो एक कृति है। ठीक है, मुझे पहचानो, उसके लिए संजीव कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सविता लाडेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सविता लाडेज जी को आपके रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के न्यूहोम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह दिया गया BR कंबोज जी को। ठीक है, ये है BR कंबोज, इनको आपके MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा A व B दोनों, यानी कि डेनियल बरेनबॉइम, जो कि अर्जेंटीना से संबंधित हैं,
अली अबू अब्बास फिलिस्तीन से संबंधित हैं। इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार किस लेखिका ने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुकृता पॉल कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन्हें क्या दिया गया है? आपका 6वां रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस पुस्तक के लिए? तो सॉल्ट एंड पेपर के लिए। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके पुरस्कार और सम्मान है दोस्तों, तो याद रखिएगा सारे आप सबके लिए इंपॉर्टेंट। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश में भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका के द्वारा। श्रीलंका के द्वारा भारतीय सशस्त्र बलों के 3 अधिकारियों को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह दिया गया है माइकल डगलस को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट 2023 से किसे सम्मानित किया गया? माइकल डगलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका है कि दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया वहीदा रहमान जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में भारत की सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है दामोदर मावजो जी को। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह दिया गया है किसको? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह उपयुक्त दोनों को दिया गया है, यानी कि बारबरा किंगसोल्वर और हरनायन रियाज को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने पुरस्कार और सम्मान को शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 से किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय जो सांख्यिकी पुरस्कार है, सांख्यिकी पुरस्कार, यह जीते हैं कौन? तो कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यह जीती हैं आपके जीना महसा अमीनी। जीना महसा अमीनी ईरान की हैं यह, इनको दिया गया है आपका शीर्ष आपका मानव अधिकार पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पॉल लिंच को दिया गया है। ठीक है, पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। याद रखिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम आयरलैंड के लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में 33वां व्यास सम्मान 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुष्पा भारती। दोस्तों यहाँ पे हम सारे आपके क्वेश्चन में इमेज आपके इंक्लूड किए हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए, इसके साथ साथ उनकी इमेज देखे रहेंगे तो आपके माइंड में वह बना रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह है आपकी पुष्पा भारती और इनको 33वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है 2023 में। अगर बात करें हम उनके अवार्ड, यह अवार्ड उनके स्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इटली के सर्वोच्च सम्मान में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर बेदी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेनिस
पालासियोस, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि सेनिस पालासियोस मिस यूनिवर्स टाइटल जीतने वाली निकारागुआ की पहली महिला बनी है। सेनिस पालासियोस 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है, यह भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी आर ललितांबिका, ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी यूएनएचसीआर नॉनसेंस पुरस्कार किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल्लाही मीर, ठीक है। अब्दुल्लाही मीर को आपके यूएनएचसीआर नॉनसेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह भी आपको याद रखना है। सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें दोस्तों हम। और आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलेगा, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले आप सबके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि वर्ष 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपसे 22 में पूछा जा रहा है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? तो उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो दिया गया था आपके भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को, और दूसरा दिया गया था आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, ठीक है। यह 2022 में दिया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, हाल ही में किसे शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी जी को, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो क्लाउडिया गोल्डीन, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह आपके अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली 2023 में है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग 2023 से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर स्वाति नायक, ऑप्शन ए द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि हाल ही में किसने साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जॉन फसे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी पुरस्कार पाने वाले थलपति प्रदीप हैं, यह भी आपको याद रखना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर हम वही बात करें थलपति यहाँ पे थल्लापल्ली जो प्रदीप हैं, यह कौन है? तो यह आपके आईआईटी मद्रास के रसायन प्रोफेसर हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया? आपका अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा मैगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी एकिमो, इन सभी को दोस्तों यानी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, आप सभी इन सभी को याद रखिएगा क्योंकि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यह जो पुरस्कार और सम्मान है, यह आपके जितने भी यूपी कांस्टेबल प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी को बताएं दोस्तों, जितने यह पुरस्कार और सम्मान हम करा रहे हैं यह आपके सिलेबस में दिया गया है। इस टॉपिक से संबंधित आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाने वाले एग्जाम में, तो आप लोग इसे बखूबी ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में निम्नलिखित में से भौतिकी की नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो पियरे अगस्टिनी, फ्रैंक क्रूज और एरियल हुरियर, इन सभी को क्या दिया गया? आपके भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें हम कि भौतिक नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था, तो एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ कोलाजर और एंटोनी जिलिंगर, यह आपके 2022 में प्रदान किए गए थे और यह आपके 2023 में, ठीक है। यह दोनों को आपको याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, किसे दिया जाएगा दोस्तों? तो कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम वही बात करें कि 2023 में तो दिया जाएगा कैटालिन कारिको, ड्रू विसमैन को आपके साहित्य चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार। वहीं अगर बात करें 2022 में किसे दिया गया था, 2022 में केवल एक लोग को, स्वाति पाबो को दिया गया था चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है
कि हाल ही में किसे शास्त्र द्वारा रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा रुजियांग झांग को शास्त्र के द्वारा आपका रामानुजन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि शास्त्र का पूरा नाम क्या है, तो शास्त्र का पूरा नाम है समूहा आर्ट्स साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी। रामानुजन पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था, तो यून किंग तांग को दिया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे 2023 का रायमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो मैंने जो आपके रायमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो 2023 में दिया गया है रवि कन्नन जी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा संजय। ठीक है, आपका राइट आंसर सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी ये हैं और इनको जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं आपके सलमान रुश्दी, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा फेमस राइटर हैं। इनके द्वारा कई आपके किताबें भी लिखी गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस देश ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह किया गया किसे, तो यह किया गया सूरीनाम से। ठीक है, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इनके द्वारा सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है, आपके द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। अगर बात करें हम सूरीनाम के जो राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के लिए भारत की राष्ट्रपति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसे हाल ही में 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रायमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है, तो यह दिया गया आपके दलाई लामा को। दलाई लामा एक तिब्बती आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, और यह वर्तमान में अभी भारत के अंदर है और इनको यह आपका रायमन मैग्सेसे पुरस्कार व्यक्तिगत रूप से 64 साल बाद यह दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेविड एलन चिपरफील्ड यह पुरस्कार जीते हैं। अगर बात करें हम, डेविड एलन चिपरफील्ड जो है यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं और प्लित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, तो दोस्तों गणित के लिए जो 2023 में एबेल पुरस्कार दिया गया है वह दिया गया है लुइस कैफरेली को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एबेल पुरस्कार को गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। इसके अलावा यह पुरस्कार प्रसिद्ध गणितज्ञ नील्स हॉर्निक की याद में दी जाती है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है हाल ही में किसे जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एंजेला मार्कर। ऑप्शन बी द राइट आंसर। यह जो आपकी जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्कर को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए जर्मनी का उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जून 2023 में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ऑर्डर ऑफ नील से सम्मानित किया गया, जो कि आपके उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान मिस्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान माना जाता है और इसकी स्थापना 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कोमल ने की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो दोस्तों टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार मिला है वह दिया गया जॉर्जी गोस्पडिनो को। अगर हम बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पडिनो के उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए यह पुरस्कार जीता है। ये गोस्पडिनो यह पुरस्कार जीतने वाले पहले बुल्गारिया लेखक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में किसे मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो यह है हरि बालकृष्णन। ठीक है, हरि बालकृष्णन को क्या दिया गया है, मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे, यह मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें आपके कुल $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरा होने पर
पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा किस पुरस्कार से। तो दोस्तों गोरखपुर जो गीता गोरखपुर प्रेस है उसको आपके 100 साल पूरा हो गए हैं और 100 साल पूरा होने पर उसे गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो तेलंगाना। तेलंगाना एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला आपका भारतीय राज्य बन गया है। अगर बात करें अभी हाल ही में तेलंगाना में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो वर्तमान में तेलंगाना के सीएम कौन है, तो वर्तमान में जो तेलंगाना के सीएम है वह है रेवंत रेड्डी। ऑप्शन आपका रेवंत रेड्डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह दिया गया किसे, राज सुब्रमण्यम को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है, तो यह दिया गया आचार्य एन गोपी जी को। प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत जागृति एवं सांस्कृतिक संगठन और भारत के राष्ट्र समिति की एक साहित्यिक शाखा द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसने प्रसिद्ध RSL क्रिस्टोफर ब्लांड पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों जो RSL क्रिस्टोफर ब्लांड पुरस्कार है यह पैटरसन जोसेफ ने जीता है। अगर हम बात करें यहाँ पे पैटरसन जोसेफ के बारे में, तो यह ब्रिटिश अभिनेता और लेखक पैटरसन जोसेफ ने द सीक्रेट डायरीज ऑफ चार्ल्स इग्नाइटिस या सांचो नामक एक अपने पहले उपन्यास के लिए 2023 में क्रिस्टोफर ब्लांड पुरस्कार 5वां संस्करण जीता है। यह पुरस्कार रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर RSL द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे वर्ष 2023 के लिए प्रतिष्ठित इकबाल मसीहा पुरस्कार मिला है, तो याद रखिए इकबाल मसीहा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह ललिता नटराजन जी को। अगर बात करें हम चेन्नई स्थित वकील कार्यकर्ता ललिता नटराजन को बाल श्रम उन्मूलन के लिए 2023 में इकबाल मसीहा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 2023 में मन्नार की खाड़ी में बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए यूनेस्को मिशेल बैटिस पुरस्कार किसने जीता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जगदीश एस बाकन। ऑप्शन सी द राइट आंसर। जगदीश एस बाकन को मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व की खाड़ी में प्रबंधन योगदान की यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे उनकी पुरस्कार के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है, तो यह दिया गया है रामचंद्र गुहा जी को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा की उनकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में IAA का मेधावी सेवा पुरस्कार 2023 मिला है किसे, तो राइट आंसर हो जाएगा नवाब मोहम्मद अब्दुल अली जी को। ऑप्शन बी द राइट आंसर। या बीच में जो खड़े हैं ओल्ड मैन उनको दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो 32वां जो आपका सरस्वती सम्मान दिया गया था वह दिया गया था किसे, तो यह दिया गया शिवशंकरी जी को। ऑप्शन ए द राइट आंसर। इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। अगर बात करें हम तमिल लेखिका जो शिवशंकरी हैं उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। वही अगर बात करें 2021 में सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो रामदरस मिश्र मैं तो यहाँ हूँ के लिए। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम पुरस्कार सम्मान कवर करते हुए चल रहे हैं, तो यह सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसे 1-2 बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको यह आसानी से याद हो सकती है। अब आपको बता दें कि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे टोटल हम आपके 69 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं पुरस्कार और सम्मान से, तो इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला है। तो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 32वां व्यास सम्मान दिया गया है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी पुस्तक पागलखाना के लिए। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए 2022 में 32वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। व्यास सम्मान को के बिरला फाउंडेशन ने 1991 में शुरू की थी। व्यास सम्मान 2021 में किसे दिया गया था, अजहर वजाहत को दिया गया था महाबली नाटक के लिए। ठीक है, चले आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है फेमिना मिस इंडिया 2023
का खिताब किसने जीता है? तो यह जीती है कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नंदिनी गुप्ता भारत की 59वीं मिस इंडिया बनी है। यह सिनी सिटी 2022 में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसे हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस्टा मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार है। तो प्रतिष्ठित जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया वह दिया गया है किसे? एलेसेंड्रा कोराप को। एलेसेंड्रा कोराप यह कौन है दोस्तों? तो यह आपके एलेसेंड्रा कोराप जो है यह अमेजन के जंगलों में रहने वाली ब्राजीलियाई आदिवासी महिला हैं जिन्हें पर्यावरण के लिए गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? 2023 में डेनियल बोरनबाइम जो कि अर्जेंटीना के पियानो वादक हैं। इसके अलावा अली अबू अब्बास जो कि फिलिस्तीन शांति कार्यकर्ता हैं। इन दोनों को दिया गया उपयुक्त दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे युवा यूरोलॉजिस्टिक पुरस्कार मिला है? तो यह दिया गया है डॉक्टर नित्याम्बराम को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारतीय अमेरिकी चिकित्सक और प्रोफेसर डॉक्टर नित्याम्बराम को अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन द्वारा प्रदान किया गया यह यंग यूरोलॉजिस्टिक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में टेक्सास यूनिवर्सिटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया किसे? तो राइट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल। ऑप्शन सी द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूर्व छात्र के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट डेलास का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला इंडियन एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। ऑप्शन सी द राइट आंसर। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को वायुसेना एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स ने उन्हें वायुसेना मंडल से सम्मानित किया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे फ्रांस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा किरण नादर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो आपके किरण नादर जी हैं वह सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दी जाती है। यह फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे कि हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? यह जीती है कौन? आलिया मीर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आलिया मीर ये है दोस्तों। अगर बात करें आलिया मीर क्या है तो आलिया मीर जम्मू कश्मीर के द्वारा वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यह कौन है? यह है आपके जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड द्वारा शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो जो आपके यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की उनको दिया गया है यह पुरस्कार पोलैंड का। अगर हम बात करें आपके यूक्रेन के द्वारा भारत के द्वारा यूक्रेन में कौन सा आपका ऑपरेशन चला गया था? तो ऑपरेशन गंगा चला गया था। इसके अलावा अगर बात करें यूक्रेन की राजधानी कीव है और यूक्रेन की मुद्रा है रिवेनिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि किसे हाल ही में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे श्री। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसे गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके शक्तिकांत दास। यह आरबीआई के क्या है? आरबीआई के 25वें नंबर के गवर्नर है। इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड किसे मिला है? तो यह दिया गया है द एलिफेंट विस्पर को। यह एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, इसको दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें किस गाने को दिया गया तो नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया जो कि आरआर मूवी की है। यह भी आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ द केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है प्रोफेसर सविता लाले जी को। ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने टोटल आपके 69 क्वेश्चन कवर किए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऑटो एग्जाम्स को। और फ्रेंड्स
इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुंचे और भी लोग इससे जुड़े और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको मिलेगा ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो आप इससे रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।